देखिए भैया, चुप हो जा। लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था भैया प्रोजेक्टाइल। प्रोजेक्टाइल में कुछ एजम्पशंस बताई थी मैंने, जो आपको याद रखना है। वो एजम्पशन कुछ इस प्रकार थी, ठीक है। अर्थ आपकी ऑलमोस्ट क्या है, फ्लैट है। अर्थ की रोटेशन को कंसीडर नहीं करना है। हाइट की वजह से ग्रेविटी में कोई फर्क आने वाला नहीं है, ठीक है भैया। एयर रेजिस्टेंस को कंसीडर नहीं करना है, ठीक है भैया। उसके बाद फिर मैंने पहला प्रोजेक्टाइल कराया था, जिसमें मैंने बताया था हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल। क्या बताया था? हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल को ध्यान दीजिए भैया। प्रोजेक्टाइल हॉरिजॉन्टल आज कॉपी नहीं चेक करूंगा, लेकिन कल पक्का चेक करूंगा जब क्लास खत्म हो जाएगी ना, उसके बाद। तो ध्यान रखना भैया, ठीक है भैया। हॉरिजॉन्टल, और कल नोट भी यहीं पे करना है। तो कल ये पूरा चैप्टर यहां तक खत्म करके चेक करके उसके बाद आगे बढ़ेगा। हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल ध्यान दीजिए भैया, ये हाइट h है। यहां से हमने किसी चीज को हॉरिजॉन्टली फेंका। इसको अगर h आपका कुछ भी हो सकता है, तो इसलिए हम y भी यूज करते हैं। y क्या वेरिएबल है, ठीक है। इसको ऐसा फेंका, इसे कहते हैं हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन। थोड़ी देर बाद चलने के बाद क्या होता है, ऐसा नीचे गिर जाता है, ठीक है। ये क्या कहलाता है भैया, रेंज। और ये भी फिक्स नहीं होती, इसलिए कई बार हम इसको x भी लिखते हैं, ठीक है। आपको पता है x एक्सिस के अलोंग और y एक्सिस के अलोंग, अगर मैं x की बात करूं तो इनिशियल वेलोसिटी x के अलोंग क्या है भैया? इनिशियल वेलोसिटी x के अलोंग क्या है भैया? u। फोर्स x के अलोंग क्या होता है, मैंने आपको बताया था, जीरो। एक्सेलरेशन जब जीरो होता है तो क्या होता है भैया? जीरो। एक्सेलरेशन भी जीरो होता है जब फोर्स जीरो होता है। तो जब एक्सेलरेशन जीरो होता है तो वेलोसिटी x के अलोंग क्या होगी? कांस्टेंट। याद है? y एक्सिस की बात करता हूं तो y के अलोंग इनिशियल वेलोसिटी क्या है भैया? जीरो, क्योंकि आपने हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन किया। लेकिन y के अलोंग एक फोर्स लग रहा है, जिसको हम क्या कहते हैं भैया? ग्रेविटी कहते हैं। एक्सेलरेशन ग्रेविटी की वजह से जो आता है वो प्लस जी, अप में डाउन में आता है, डाउन में, और अप में यही क्या होता है? माइनस जी होता है, ठीक है। और आपको पता है y के अलोंग की वेलोसिटी क्या रहेगी? वेरिएबल। क्या रहेगी? क्योंकि ग्रेविटी लगातार लगती रहेगी और फुल वेलोसिटी आपकी बदलती रहेगी, ठीक है। इसमें मैंने सबसे पहले निकाला था इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी, द इक्वेशन ऑफ पाथ फॉलोड बाय द प्रोजेक्टाइल। जिस पाथ को फॉलो करता है प्रोजेक्टाइल, उसी की इक्वेशन को हम क्या कहते हैं भैया? इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी। तो खैर डेफिनेशन तो नहीं लिखवा रहा मैं, ठीक है, डेरिवेशन करा रहा हूं। तो आपको पता है भैया, किसी टाइम पर मैंने मान लिया भैया, किसी टाइम पर प्रोजेक्टाइल यहां आ गया, यहां आया तो उसने एक्स के अलोंग कितना डिस्टेंस कवर किया? इतना। और वाई के अलोंग कितना डिस्टेंस कवर किया? ये। कोई दिक्कत तो नहीं है? चलो एक्स की वैल्यू निकालते हैं। तो एक्स इक्वल्स में क्या होता है? यू एक्स टी प्लस हाफ ए एक्स टी स्क्वायर। आपको पता है टाइम एक्स की, देखिए जब यहां पर पहुंचा तभी इसने वाई के अलोंग इतना डिस्टेंस किया और एक्स के अलोंग इतना डिस्टेंस किया, यानी वाई और एक्स में सेम टाइम आएगा हर जगह पर, ये ध्यान रखना। तो एक्स इक्वल्स टू इनिशियल वेलोसिटी एक्स के अलोंग कितनी है भैया? यू। टाइम क्या है? टी प्लस हाफ। एक्सेलरेशन एक्स के अलोंग क्या होता है? जीरो, और टी स्क्वायर। तो आपका ये आएगा आपका एक्स इक्वल्स टू में यू टी, और टी की वैल्यू क्या आ गई? एक्स अपॉन में यू। और यही टाइम हम वाई के अलोंग की मोशन में, मोशन अलोंग वाई एक्सिस में क्या होगा? यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर। वाई इक्वल्स में इनिशियल वेलोसिटी वाई के अलोंग कितनी है? जीरो। टाइम कितना है? एक्स अपॉन में यू प्लस हाफ। एक्सेलरेशन बॉडी नीचे आ रही है तो इसलिए क्या होगा भाई? बात नहीं करे कोई भी, प्लस जी। क्या होगा? प्लस जी इंटू में टी स्क्वायर। तो वाई इक्वल्स में क्या होगा भैया आपका? हाफ जी। टी की वैल्यू क्या रखी भैया? एक्स अपॉन में यू का होल स्क्वायर। तो वाई इक्वल्स में क्या होगा? हाफ जी एक्स स्क्वायर अपॉन में यू स्क्वायर। दोबारा मैं आपको एक बार और रिपीट कर रहा हूँ चीज कि भैया जो मैं लिख रहा हूं वही लिखना है, अपनी तरफ से ना तो कोई कम करना है ना कुछ ज्यादा करना है, ठीक है। इस चीज को ध्यान रखना। y इक्वल्स टू में जी क्या है? कांस्टेंट है। दो क्या है? कांस्टेंट है। u क्या है? वो x के अलोंग की वेलोसिटी जो हमेशा क्या रहती है भैया? कांस्टेंट रहती है। ये पूरी टर्म कांस्टेंट है। दैट इज द इक्वेशन ऑफ पैराबोला। इक्वेशन ऑफ पैराबोला, ठीक है भैया। इक्वेशन ऑफ पैराबोला कहते हैं कई बार, शो दैट द पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल इज पैराबोलिक इन नेचर।
तो आपको ये शो करना है, ठीक है भैया। क्वेश्चंस कैसे आते हैं ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन कह रहा है इफ y इक्वल्स टू में 1 बाय में 1000, ठीक है, एक्स स्क्वायर, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ u। देखिए भैया ये लास्ट ईयर नीट के क्वेश्चन में आया था, बच्चा कोई भी नहीं कर पाता। रीजन है कि भैया वो पता ही नहीं है उसको, भैया यहाँ पर u कहां से आ गया, किसकी इक्वेशन है। जिसने पढ़ा उसको पता है भैया इक्वेशन ऑफ पैरा क्या है भैया, पैराबोला सॉरी ट्रेजेक्ट्री है प्रोजेक्टाइल की हॉरिजॉन्टल में, ठीक है भैया। तो अगर मैं इन दोनों को कंपेयर करता हूं, अगर इसको देखिए तो y की जगह पर क्या है, y से y कैंसिल, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर क्या हुआ कैंसिल, ठीक है भैया, समझ गए ना। तो इसका मतलब क्या हुआ भैया आपका g अपॉन में 2u स्क्वायर इक्वल्स में क्या हुआ 1 बाय में 1000, ठीक है भैया। इसको लिख लीजिए भैया, इसको एक काम करो, हाँ चलो छोड़ो जो भी आ रहा है क्या ही कर, ये g की वैल्यू 10 ले लीजिए, तो 10 अपॉन में 2u स्क्वायर इक्वल्स में जाओ 1 बाय में 1000, ये गया तो भैया क्या हुआ, ये जाएगा 1 बाय में 2u स्क्वायर इक्वल्स में क्या हो जाएगा आपको भैया 1 बाय में 10,000, है ना। और ये उल्टा कर दीजिए तो 2u स्क्वायर इक्वल्स में क्या हुआ 10,000, तो u स्क्वायर इक्वल्स में क्या हो जाएगा 5,000, और u की वैल्यू आ जाएगी, यही आंसर है आपका। कोई दिक्कत तो नहीं भैया। इस तरीके से इसके ऊपर क्वेश्चंस ऐसे पूछे आते हैं, हार्ड नहीं है, आसान है, समझ गए। कुछ नहीं है, यही ऐसे पूछे जाएंगे किसी भी लेवल पर, ठीक है प्रेम। तो ये पता ना मैं क्यों बोल रहा हूँ ऐसा प्रेम, छोड़। देखिए भैया ठीक है, तो मैं मिटो देता हूँ इसको, मिटो दो भाई, कोई दिक्कत तो नहीं है यहाँ पर, सेव कर दिया भाई। हाँ अब वो नहीं मिटोना ना मुझे, अब नहीं फिर वहां से बाकी भी तो डेरिवेशन है, इसमें कई पार्ट है डेरिवेशन के। ओए भाई बोलिए नहीं प्लीज यार। अब भाई बोर्ड तो ये भी भैया, लेकिन इसमें ये नहीं कर सकता ना तू, इरेजर बड़ा नहीं कर सकता। देखिए भैया मेरी बात सुनिए, फिर आ रहा भैया, अब क्वेश्चन भी साथ साथ में देखूंगा ना, फिर मैं इसको थोड़ी ना बैक करके करूंगा रिकॉर्डिंग में गधे। फिर आ रहा टाइम ऑफ, अब यहाँ पे साइड डेरिवेशन में कर दूंगा, ठीक है। फिर आता है टाइम ऑफ फ्लाइट, क्या है टाइम ऑफ फ्लाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट, ठीक। आपको पता है ये कौन सा टाइम होता है जिसके लिए प्रोजेक्टाइल क्या होता है आपका एयर में रहता है। अब ये टाइम ऑफ फ्लाइट कब कंप्लीट होता है, जब बॉडी जमीन पे गिर जाती है। जमीन पे कब गिरती है, जब वाई की मोशन क्या होती है कंप्लीट हो जाती है। तो टाइम ऑफ फ्लाइट में हमेशा आपको किसकी मोशन लेनी है, मोशन लॉन्ग वाई एक्सिस, मोशन लॉन्ग अलोंग वाई एक्सिस। अब एक बार बता दूं, क्रॉस और डॉट को रिवाइज करते रहना, 2-3 बार कर लेना, वरना भूल जाओगे, उसमें कुछ नहीं याद रहेगा, ठीक है भैया। तो आपको पता है y इक्वल्स टू में यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर। अब y का लॉन्ग देखिए, डिस्टेंस जो कवर कर रही है बॉडी कितना कर रही है h के बराबर, कितना कर रही है h के बराबर। इनिशियल वेलोसिटी y का लॉन्ग कितनी है 0, टाइम ऑफ फ्लाइट को हम कैपिटल टी लिखते हैं, बॉडी नीचे आ रही है इसलिए प्लस जी, और यहाँ पर क्या हुआ टी स्क्वायर। तो आप टी स्क्वायर को सॉल्व करोगे तो आएगा आपका 2h अपॉन में जी, तो टी की वैल्यू क्या आ गई √2h अपॉन में, ये हो गया आपका टाइम ऑफ फ्लाइट। मतलब इतने टाइम तक आपका प्रोजेक्टाइल एयर में रहा। क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से पूछा जाएगा, कह रहा हाइकर स्टैंड इन द एज ऑफ क्लिफ 490 मीटर, ठीक है भैया। कह रहा उसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी भैया 15 मीटर पर सेकंड है, ठीक है भैया। रेजिस्टेंस ऑफ एयर नेग्लेक्ट करना, फाइंड द टाइम टेकन टू रीच द ग्राउंड, कितना टाइम में जमीन पे गिर जाएगा भैया। तो हाइट कितनी है 490, और कितनी वेलोसिटी तक है 15 मीटर पर सेकंड से, ठीक है भैया। टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना, जी की वैल्यू आपको क्या लेनी है, यहाँ पर सामने मेंशन है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 6.63 एग्जाम्पल।
एनसीईआरटी का। तो टी इक्वल्स में क्या होगा, सीधा फॉर्मूला से आई है 2h की वैल्यू क्या है 490 डिवाइड बाय 9.8। ठीक है भैया, तो आपको बता दूं ये हो गया ये, और ये पूरी बार कितनी बार गया, कितनी बार गए, तो ये जाएगा आपका ये 500 हो जाएगा। ठीक है, और नीचे क्या हो जाएगा आपका, अरे यार बेकार में इतना कहाँ बखाई कर लो। ठीक है 490। ठीक है भैया, तो आपको बता दूं तो ये क्या होगा, यहां से इसे जीरो काट दो। ठीक है भैया, ये गया एक बार 100 बार गया, और ये क्या हुआ भैया 2 बार गया। ठीक है 2 बार गया, और यहाँ पे 202 क्या हुआ, कैंसिल हो गया। टाइम ऑफ फ्लाइट क्या गया 10 सेकेंड, कोई बात नहीं। ठीक है 10 सेकेंड आ गया टाइम ऑफ फ्लाइट, समझ गए भैया। भाई मैं करवा रहा हूँ, मैंने कहा आपने आपसे कोई दिमाग लगाना ही नहीं है आपको, मैं लगा इसको निकालने के 50 तरीके और बता, लेकिन तुझे जो करना ना वही ये करना। ठीक है समझ गया बेटा, नो एक्स्ट्रा दिमाग लगाओ बिल्कुल, कोई दिक्कत तो नहीं बेटा। रेंज क्या बोल रहे बेटा, रेंज क्या होता है, एक्स के लॉन्ग बॉडी ने कितना डिस्टेंस कवर किया गिरने से पहले, गिर जाएगी तो एक्स के लॉन्ग चलेगी नहीं, है ना। तो रेंज क्या होता है, डिस्टेंस अलोंग एक्स एक्सिस। ठीक है भैया, ये रेंज होता है वो हमेशा डिस्टेंस अलोंग एक्स एक्सिस, यानी आपको क्या निकालना है, एक्स इक्वल्स टू में कौन सी इक्वेशन लगानी है, यूटी प्लस हाफ एटी ए एक्स टी स्क्वायर, ये वाला फॉर्मूला हो गया। अब आपको पता है बॉडी एक्स के लॉन्ग कब तक चलती है, जब तक वो हवा में रहती है। हवा में कब तक रहती है, जब तक टाइम ऑफ फ्लाइट कंप्लीट नहीं आता। तो इसका मतलब टाइम में आपको क्या रखना है, टाइम ऑफ फ्लाइट क्या रखना है। जब भी एक्स के लॉन्ग का डिस्टेंस की बात आएगी तो बॉडी एक्स के लॉन्ग कब तक चलेगी, जब तक वो हवा में रहेगी। हवा में कब तक रहेगी, जब तक टाइम ऑफ फ्लाइट रहेगा, कंप्लीट नहीं होता। तो देखिए भैया एक्स को क्या लिया, रेंज, इनिशियल वेलोसिटी एक्स के लॉन्ग कितनी है भैया यू, और टाइम कितना है भैया 2h अपॉन में जी, प्लस हाफ एक्सेलरेशन एक्स के लॉन्ग क्या होता है 0। अब टाइम कुछ भी हो तो 0 ही होना है, तो आपका रेंज का फॉर्मूला क्या आएगा, एक्स आर इक्वल्स टू में अंडर रूट 2h अपॉन में। ठीक है भैया, ये रेंज का फॉर्मूला, मतलब गिरने से पहले बॉडी एक्स के लॉन्ग इतना चलती है। अब चलो इस वाले क्वेश्चन पे ही जाते हैं, इसी वाले क्वेश्चन पे रेंज निकालते हैं। ठीक है, ये फर्स्ट पार्ट था, रेंज निकाल रहे हैं। क्वेश्चन 2, रेंज निकालना। रेंज क्या होगा, अंडर रूट सॉरी यू अंडर रूट 2h अपॉन में जी। तो भैया आपकी इनिशियल वेलोसिटी यू कितना है 15 मीटर पर सेकंड, क्वेश्चन के हिसाब से देखो 15 मीटर पर सेकंड, और इसकी वैल्यू क्या रखी है, इसकी पूरी की वैल्यू 10 है ना, इसकी पूरी की वैल्यू 10 निकाल रखी है हमने ऑलरेडी। तो ये क्या होगा भैया 150 मीटर चलेगा, मतलब गिरने से पहले प्रोजेक्टाइल जो क्वेश्चन रखा है वो कितना चलेगा 150 मीटर। ठीक है भैया, फिर आता है भैया, ये तो इसमें हो गया। ठीक है, फिर आता है वेलोसिटी एट एनी इंस्टेंट, मतलब समझे वेलोसिटी एट एनी इंस्टेंट का मतलब जब मैंने फेंक दिया ना प्रोजेक्टाइल को तो जमीन की तरफ गिरने, वो ऐसे गिरने लगा है ना, ऐसे ऐसे गिरने लगा। तो किसी भी टाइम पर बोलेगा यहाँ पर कितनी वेलोसिटी होगी, या यहाँ पर कितनी वेलोसिटी होगी, या यहाँ पर कितनी वेलोसिटी होगी, गिरते वक्त कितनी वेलोसिटी होगी। तो इसी वेलोसिटी कहते हैं वेलोसिटी एट एनी इंस्टेंट। किसी भी टाइम पर प्रोजेक्टाइल की गिरते वक्त की वेलोसिटी को क्या कहते हैं भैया, वेलोसिटी एट एनी इंस्टेंट। उसके लिए वो टाइम दे रखा होगा, जैसे यहाँ पर टी टाइम दे रखा है, मैं बोलूंगा कि भैया यहाँ पर कितनी वेलोसिटी होगी, तो आपको पता है कितनी वेलोसिटी होगी, निकालना पड़ेगा। लेकिन जब यहाँ पर प्रोजेक्टाइल पहुंचा, यहाँ पर तो किसके लॉन्ग वेलोसिटी थी उसकी, एक्स के लॉन्ग, लेकिन जब यहां पर पहुंचेगा तो उसके पास वाई की भी वेलोसिटी होगी और एक्स की भी वेलोसिटी होगी। जब प्रोजेक्टाइल इस पॉइंट पर पहुंचा तो आपको पता नीचे भी गिर रहा है वो, यानी वाई के लॉन्ग भी वेलोसिटी है, और जब ऐसे भी आगे चल रहा है, ऐसे भी चल रहा है ना, तो यानी एक्स के लॉन्ग भी वेलोसिटी होगी, नीचे भी गिर रहा है तो वाई के लॉन्ग भी वेलोसिटी होगी। इन दोनों का रिजल्ट जो होगा वही क्या है, वेलोसिटी एट एनी इंस्टेंट, वही क्या है। और वेलोसिटी क्या होती है, वेक्टर क्वांटिटी। तो हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ कितना एंगल बना रही है, थीटा, क्या आ रही है, थीटा। तो भैया वेलोसिटी एट एनी इंस्टेंट निकालने आ रहे, ध्यान दीजिए, वेलोसिटी एट एनी इंस्टेंट, किसी भी इंस्टेंट पर आपको वेलोसिटी निकालनी है। तो अपने को पता भैया प्रोजेक्टाइल तो ऐसे गिर रहा है, ऐसा, इस वेलोसिटी की बात हो रही है। ठीक है,
ऐसे गिर रहा है ना प्रोजेक्टाइल, देखो ऐसे गिर रहा है, ऐसे तो गिर रहा है। तो वो इस वाली वेलोसिटी की बात कर रहा है, जितनी वेलोसिटी से, जिस पाथ से आ रहा है ना, जिस पाथ से आ रहा है उस पाथ में जो कुल वेलोसिटी है उस वेलोसिटी की बात हो रही है। और वो वेलोसिटी किससे मिलकर बनी होगी? एक्स की वेलोसिटी और वाई की वेलोसिटी, और उसका एंगल क्या है जमीन के साथ? थीटा। तो भैया एक्स और वाई की अगर वैल्यू निकाल लें तो फिर आ जाएगा। चलो एक्स की वैल्यू निकालते हैं, तो ध्यान दीजिए भैया, ठीक है। अब इसके बाद यहां पे आ रहा हूं मैं सीधा, ठीक है भैया। देखिए तो ये क्या होगा? मोशन अलोंग एक्स एक्सिस, ठीक है भैया। और ये एक्स के अलोंग मोशन, आप इक्वेशन क्या लगाओगे? वी एक्स इक्वल्स टू में यू एक्स प्लस ए एक्स टी, वी इक्वल्स में यू प्लस ए टी, वी इक्वल्स में यू प्लस ए टी। तो एक्स की टर्म में लिख दी इक्वेशन। तो वी एक्स क्या होगा? इनिशियल वेलोसिटी एक्स के अलोंग कितनी है? यू। एक्सीलरेशन कितना है? 0। आपको मैंने पहले ही बताया कि एक्स के अलोंग की वेलोसिटी हमेशा एक जैसी रहती है, बताया ना भैया। एक्स के अलोंग की वेलोसिटी हमेशा क्या रहेगी? जितने से फेंका है आपने हमेशा वही आएगी। अब वही आई, ठीक है। फिर आ रहे भैया वेलोसिटी अलोंग वाई एक्सिस, मोशन अलोंग वाई एक्सिस। तो भैया क्या होगा? तो वी वाई इक्वल्स टू में यू वाई प्लस ए वाई टी, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो वी वाई इक्वल्स में इनिशियल वेलोसिटी वाई करो कितनी भैया? 0। ठीक है। और एक्स बॉडी नीचे आ रही है तो एक्सीलरेशन क्या होगा? जी टी। तो वाई के अलोंग की किसी भी टाइम पे वेलोसिटी होगी जी टी। देखिए किसी भी टाइम पर आपकी वाई के अलोंग की वेलोसिटी हमेशा क्या होगी? जी टी। मैं बोलूंगा 2 सेकंड बाद कितनी होगी, तो अगर मान लीजिए जी की वैल्यू 10 है तो वाई के अलोंग 2 सेकंड बाद वेलोसिटी कितनी होगी? 20। मैं बोलूंगा 3 सेकंड बाद कितनी है, लेकिन एक्स के अलोंग कितनी रहेगी? हमेशा वही रहेगी जो थी, क्योंकि ये वेलोसिटी टाइम पे डिपेंड, एक्स के अलोंग की वेलोसिटी टाइम पे डिपेंड नहीं कर रही, लेकिन वाई की वेलोसिटी टाइम पे डिपेंड कर रही है। तो ये हमेशा टाइम बदलता रहेगा, वेलोसिटी भी क्या होगी? बदलती रहेगी। अब निकालना इन दोनों का रिजल्ट, ठीक है भैया, इन दोनों का रिजल्ट। तो भैया नाउ v निकाल रहे हैं, तो v क्या होगा भैया? वी एक्स और वी वाई एक दूसरे के परपेंडिकुलर वेक्टर है, तो परपेंडिकुलर वेक्टर का रिजल्ट क्या होता है? वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर। आगे की टर्म नहीं लिखी जाएगी क्योंकि क्या होगा? cos 90 क्या होगा? 0 हो जाएगा, इसलिए लिखने की आवश्यकता नहीं है। तो वी एक्स की वैल्यू क्या है भैया? यू स्क्वायर, और वी वाई की वैल्यू क्या रखी है? जी स्क्वायर टी स्क्वायर। तो किसी भी इंस्टेंट पर आपकी वेलोसिटी निकालने का फॉर्मूला ये है। मैं बोलूंगा ये जो प्रोजेक्टाइल गिर रहा है, ये जो प्रोजेक्टाइल नीचे की तरफ गिर रहा है, बताओ 2 सेकंड बाद इसकी कितनी वेलोसिटी होगी? तो यू की वैल्यू कितनी है? 15, जी की वैल्यू 9.8, टाइम की वैल्यू क्या रखी है? 2 सेकंड बाद। यहां पर रखो, पता लग जाएगा, टोटल वेलोसिटी आपको पता लग जाएगी। ये बोले भैया गिर कितनी वेलोसिटी से गिरा जमीन पर, कितनी वेलोसिटी? कई बच्चे सोचते जमीन पर गिर गया तो 0 वेलोसिटी, जमीन पर गिर गया तो, ये नहीं सोचना, गिरते वक्त की वेलोसिटी। गिरा तो है ना किसी वेलोसिटी से, तो कब गिरा है? 10 सेकंड बाद गिरा है। कब गिरा है? तो यहां पर लिखोगे यू, क्या लिखोगे? 15 जी 9.8 टी 10 सेकंड, 10 सेकंड पे निकालना है, गिर 10 सेकंड, समझ गया? बोलेगा 5 सेकंड बाद कितनी वेलोसिटी थी इस प्रोजेक्टाइल की, तो यू क्या है? जी क्या है? टी क्या है? समझ गए भैया? तो किसी भी इंस्टेंट पर अगर आपको वेलोसिटी निकालनी है तो ये फॉर्मूला आपके इस्तेमाल में आएगा, ठीक है भैया। दूसरा, इसका एंगल भी पूछेगा, एंगल। तो थीटा इक्वल्स टू tan इनवर्स, जब दो वेक्टर परपेंडिकुलर होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं तो क्या होगा? वी वाई अपॉन में वी एक्स। तो वी वाई की वैल्यू क्या रखी भैया? जी टी, और वी एक्स की वैल्यू क्या रखी है? तो tan इनवर्स जी टी अपॉन में यू, ये हो गया भैया एंगल जी टी अपॉन में। कोई दिक्कत तो नहीं भैया? ये पूरा प्रोजेक्टाइल कंप्लीट कर दिया मैंने, ठीक है भैया। इस पेज और उस पेज में क्वेश्चंस भी बहुत हल्के हल्के आते हैं, इसमें ज्यादा बड़े नहीं आएंगे, ठीक है भैया। आगे बढ़ू, आगे बढ़ू। अब जो कराने जा रहा हूं वो सीबीएसई पॉइंट ऑफ व्यू से 100% आता है। एग्जाम में आज लिख के दे रहा हूं, पेपर में देख लेना, ठीक है? ठीक है, हाँ फीस माफ है, गारंटी है, लेकिन अगर आ गया तो डबल लूंगा फीस। और बताओ, मैं गारंटी दे रहा हूँ आएगा, लेकिन आप गारंटी लो कि डबल फीस दोगे, मैं फीस माफ कर दूंगा।
हाँ हाँ 1 महीने की, 1 महीने की बोलूंगा। अब तू आधी फीस दे दी मेरे को, ठीक है, तू इतने में भी रखेगा भाई, मुझे पता है। देखिए ओए देखिए, अब आ रहा है प्रोजेक्टाइल नंबर 2, जिसका नाम है एंगुलर प्रोजेक्शन। हाँ, उसको देखने की आवश्यकता नहीं है ना, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। ओए इसका नाम है, अरे चुप हो जाओ बच्चों, एंगुलर प्रोजेक्शन, एक होता है हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन। अरे यार प्रभात, एंगुलर प्रोजेक्शन या वर्टिकल प्रोजेक्शन, इसके दो नाम होते हैं, है तो एक ही प्रोजेक्टाइल लेकिन नाम इसके दो है। रीजन क्या है भैया? पहली बात तो इसको कुछ एंगल से फेंका जाता है, इसलिए एंगुलर प्रोजेक्शन है। जमीन के साथ कुछ एंगल बन रहा है ना, इसलिए इसको एंगुलर प्रोजेक्शन भी कहते हैं। और ऊपर की तरफ फेंका जा रहा है, इसलिए इसको वर्टिकल प्रोजेक्शन भी कहते हैं। समझ गए भैया? नाम दो रखने के यही कारण है, एंगुलर रखने का क्योंकि एंगल से फेंका जाता है, इसकी वेलोसिटी कुछ एंगल से होती है, और ऊपर की तरफ फेंका जाता है इसलिए वर्टिकल भी कहते हैं। याद दीजिए, ये वाई एक्सिस है और ये क्या है भैया? एक्स एक्सिस है। बोलिए नहीं भैया, ये जाएगा हवा में जाएगा, उसके बाद फिर क्या होगा? ऐसा नीचे गिर जाएगा। समझ गए? तो ये y जो होता है उसको अगर कांस्टेंट फॉर्म में लिखना होता है h लिखते हैं, नहीं तो वेरिएबल फॉर्म में y लिखते हैं। और ये रेंज होता है, इसको x भी लिखते हैं वेरिएबल फॉर्म में। कोई दिक्कत तो नहीं भैया? ऊपर o से लेके a तक गया, इसको कहते हैं एसेंट कर रहा है टाइम। प्रोजेक्टाइल क्या कर रहा है? एसेंट कर रहा है। और a से लेके b तक क्या कर रहा है? डिसेंट कर रहा है। एक बात ध्यान रखना, नोट में ध्यान रखना कि टाइम फ्रॉम o टू a बराबर में टाइम फ्रॉम a टू b। ऊपर मैंने आपको पहले बता रखा ना, ऊपर फेंक के जाने पर फिर नीचे आने पर सेम टाइम लगता है, बराबर में t, ठीक है, सेम टाइम लगता है। टाइम ऑफ एसेंट बराबर में टाइम ऑफ डिसेंट। अब देखिए भैया, u का कंपोनेंट क्या आएगा? तू बता भाई विशेष, u का यहाँ पर x एक्सिस पे कौन सा कंपोनेंट आएगा? u cos थीटा। पता नहीं कैसे गलती से बोल दिया इसने। और इधर क्या आएगा? u u साइन थीटा। कोई दिक्कत तो नहीं है? चलो अब लिखते हैं एक्स एक्सिस के लॉन्ग चीजें। एक्स के लॉन्ग इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी? बता बे अर्षित। हाँ, एक्स के लॉन्ग इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी? बोल। अब इनिशियल वेलोसिटी है क्या तेरी? u है। क्या है? अभी रैप्टा मार दो खींच के। u आपकी इनिशियल वेलोसिटी है। क्या है? लेकिन इस वेलोसिटी के दोनों कंपोनेंट क्या है? एक्स के, एक एक्स के लॉन्ग है, दूसरा क्या है? अगर u इनिशियल वेलोसिटी है तो एक्स के लॉन्ग इनिशियल वेलोसिटी होगी। u अगर आपकी इनिशियल वेलोसिटी है तो x के अलॉन्ग इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी? u cos थीटा। क्या होगी? 4 बार बोल रहा हूं फिर भी नहीं समझ में आ रहा, गधे ही है। फोर्स x के अलॉन्ग कितना लगता है भैया? 0। एक्सीलरेशन x के अलॉन्ग क्या होगा? 0। वेलोसिटी x के अलॉन्ग क्या रहेगी भैया? कांस्टेंट, जो कि हमेशा क्या रहेगी? u cos थीटा। समझ गए भैया? समझ गए? चलो y एक्सिस की बात करते हैं। तो इनिशियल वेलोसिटी y के अलॉन्ग कितनी होगी मानो? y sin थीटा। मैं जानवर ही है क्या? u sin थीटा। फोर्स y के अलॉन्ग कितना लग रहा है? ग्रेविटी। क्या लग रहा है? ग्रेविटी। एक्सीलरेशन कितना होगा? प्लस जी अपवर्ड माइनस जी डाउनवर्ड। ठीक है, y के अलॉन्ग की वेलोसिटी क्या रहेगी? वेरिएबल। सारी चीजें तो वही है पीछे, मैंने कहा ना अगर वो समझ लोगे तो ये तो आसान हो जाएगा। अब आता है भैया देखिए, अरे पंचायती, ठीक है, वेरिएबल। अब बात कर रहे हैं भैया सबसे पहले इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री। इक्वेशन ऑफ डेफिनेशन बताने की आवश्यकता तो नहीं है। द पाथ फॉलोड बाय द प्रोजेक्टाइल, द इक्वेशन ऑफ पाथ फॉलोड बाय द इज नोन एज इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री। अब यहां पर
एक्स एक्सिस वाई एक्स के लॉन्ग की एक्स एक्सिस की बात कर रहा हूं, एक्स इक्वल्स में यू एक्स टी प्लस हाफ ए एक्स टी। मान लीजिए टी टाइम पर प्रोजेक्टाइल आपका यहां पहुंच गया, तो एक्स के लॉन्ग कितना डिस्टेंस कवर किया इसने, इतना है ना, और वाई के लॉन्ग कितना किया, इतना किया। ठीक है भैया, समझ गए। टी टाइम पर यहाँ पे है, यहाँ पर पहुंचा, समझ गया। तो वहीं के लिए लिख रहे हैं, वाई इक्वल्स में इनिशियल वेलोसिटी एक्स के लॉन्ग कितना है भैया, यू कॉस थीटा, टाइम कितना है टी प्लस एक्स, एक्सीलरेशन 0 होता है टी स्क्वायर, तो भैया एक्स इक्वल्स में क्या हुआ, तो टी की वैल्यू क्या आ गई एक्स अपॉन में, ठीक है भाई। फर्स्ट क्वेश्चन हो गया, मोशन ऑफ वाई एक्सिस, तो भैया क्या होगा, वाई इक्वल्स में यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर, ये होगा। आपको पता है टाइम एक्स वाई में दोनों में सेम ही लगता है, तो वाई क्या है, यू वाई क्या है, यू साइन थीटा, टाइम की वैल्यू क्या रखी है एक्स अपॉन में यू कॉस थीटा, बॉडी ऊपर जा रही है तो माइनस जी आएगा, तो वो माइनस यहां पर लग जाएगा जी, माइनस जी, और टी की वैल्यू क्या है एक्स अपॉन में यू कॉस थीटा का होल स्क्वायर। कोई दिक्कत तो नहीं भैया, यू से यू क्या होगा, कट मर गया, तो वाई को उसमें का साइन अपॉन में कॉस क्या होता है tan थीटा, tan थीटा एक्स माइनस देखिए भैया हाफ जी, ये क्या होगा एक्स स्क्वायर अपॉन में यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। कोई दिक्कत तो नहीं उड़ा, यही इक्वेशन को कहते हैं इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी। ठीक है भैया, एंगुलर प्रोजेक्शन की, ठीक है भैया। और ये इक्वेशन होती है हाइपरबोला की, किसकी होती है, हाइपरबोला, इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला। हाइपरबोला, ठीक है भैया, ध्यान दीजिए, इसको लिखते कई बार वाई को उसमें tan थीटा एक्स माइनस, देखिए सुन लीजिए, जी कांस्टेंट है, दो कांस्टेंट है, यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा भी क्या हो गया, ये कांस्टेंट है, क्योंकि आपको पता है यू कॉस थीटा एक्स के लॉन्ग की वेलोसिटी होती है और कभी चेंज नहीं होती, एक्स स्क्वायर, तो ये पूरा का पूरा कांस्टेंट है, तो इसको कई बार ऐसे लिखते हैं tan थीटा एक्स माइनस के एक्स स्क्वायर, के की वैल्यू आपको पता ही है क्या होती है, के इक्वल्स में जी 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर, ये के की वैल्यू है। ठीक है भैया, समझ गए। अब क्वेश्चन कहता है if y equals to में x माइनस tan x स्क्वायर, फाइंड थीटा एंड यू। आपको क्या निकालना है, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, थीटा को क्या बोलते हैं भैया, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, और प्रोजेक्टेड वेलोसिटी यानी यू को निकालना। आपको क्या करोगे भैया, कंपेयर कीजिए, कंपेयर करो, तो भैया देखिए tan थीटा एक्स की यहां पर क्या है, केवल एक्स है, tan थीटा एक्स की यहां पर क्या है, यहां पर केवल हेयर tan थीटा एक्स बराबर में क्या है, एक्स है, तो थीटा tan थीटा कितना होगा, 1 हो जाएगा, 1 हो जाएगा नहीं हो जाएगा, अब एक्स अपॉन में एक्स 1 हो गया, थीटा क्या हो जाएगा tan इनवर्स 1, tan इनवर्स 1 क्या होता है भैया 45 डिग्री, यानी 45 डिग्री के एंगल से हमने क्या किया, फेंका था, समझ गए, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन आ गया। अब क्या करना है, आपको यू निकालना है, क्या निकालना है, तो भैया कंपेयर करो तो देखो क्या आएगा, जी अपॉन में 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा बराबर में किसके बराबर भैया, tan एक्स स्क्वायर के, बराबर में किसके, यहां पर एक्स स्क्वायर है, ये tan एक्स स्क्वायर के बराबर है। कोई दिक्कत तो नहीं भैया। देखिए अगर इस इक्वालिटी इक्वेशन देखोगे तो इसकी जगह पर ये क्या है, ये है, तो इन दोनों कंपेयर करो तो ये आएगा, आएगा नहीं आएगा, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर क्या हो भैया, कैंसिल हो गया जी, 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या रखी है 45, क्या रखी है कॉस स्क्वायर 45 क्या होता है भैया 1 बाय में 2, 1 बाय में 2 हो जाएगा, √2 नहीं होता, स्क्वायर है ना स्क्वायर, ये हो जाएगा, बराबर में क्या हो गया 10, सॉल्व कर लीजिए आपका यू आ जाएगा नहीं आ जाएगा, इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं इसमें, हाँ
साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा, तो कॉस थीटा की वैल्यू 1/2 है, 1/√2, तो उसकी स्क्वायर की वैल्यू 1/2 हो जाएगी। ठीक है भैया, कोई दिक्कत तो नहीं है? ये इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी आ गई। नहीं यार होगा, लेकिन फॉर्मेट में लिखने का है, इसमें होगा कुछ यही है, सिलेक्ट है इसमें। पेज बदल, अरे छोड़ना, अब चुप हो जा, चल। अरे यार बोलने दे बच्चे, बच्चे जानते बोलने दे यार, क्या दिक्कत है? नहीं भैया देखिए भैया, टाइम ऑफ फ्लाइट क्या रहा है? टाइम ऑफ फ्लाइट, आपको पता है टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होता है भैया? किस पे डिपेंड करता है? वाई, ऊपर जाने का टाइम प्लस नीचे आने का टाइम, यहाँ पर दोनों जोड़ना है। टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होगा? टाइम फ्रॉम ओ से लेके ए प्लस टाइम फ्रॉम ए से बी। आपको पता दोनों की वैल्यू क्या होती है? टी होती है, तो क्या हुआ 2t। अगर टी की वैल्यू निकल आए 2 से मल्टीप्लाई कर, तो यही क्या है भैया? टाइम ऑफ फ्लाइट। तो हम निकालते हैं मोशन फ्रॉम, मोशन ओ टू ए, ओ से लेके ए तक की मोशन निकाल रहे हैं, ऊपर जा, ओ से लेके ए तक की मोशन निकाल रहे हैं। तो ये भाई ऊपर जा रहा है ना, ओ से लेके ए तक, तो क्या होगा? मोशन लॉन्ग, मोशन लॉन्ग वाई एक्सिस। ठीक है भैया, वाई एक्सिस क्या होगा? वाई इक्वल्स में यू, सॉरी ये वाली इक्वेशन मत लगाओ, इससे बढ़िया इक्वेशन आपकी ये वाली लगा दो, वी वाई इक्वल्स में यू वाई प्लस ए वाई टी, ये वाली इक्वेशन है। अच्छा आपको पता है इस पॉइंट पर अगर मैं बात करूं, ध्यान दीजिएगा भैया, इसमें बहुत सारी चीजें होती है, ये मत समझना कि भैया प्रोजेक्टाइल में इतना ही है जितना मैं करा रहा हूँ, बहुत सारी चीजें होती है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, बहुत सारी चीजें। ठीक है, खैर आपको आगे कराऊंगा जब अच्छे लेवल के क्वेश्चन होंगे। ठीक है भैया, तो इस पॉइंट पर जैसे हम ए पॉइंट पर पहुंचे, तो ए पॉइंट के बाद प्रोजेक्टाइल ऊपर जाना बंद हो गया, फिर नीचे आना चालू हो गया। ऊपर जा किस वजह से रहा था? वाई के लॉन्ग की वेलोसिटी की वजह से। ऊपर क्यों जा रहा था? वाई के लॉन्ग उसके पास वेलोसिटी थी, जब ऊपर जाना बंद हो गया तो इसका मतलब वाई के लॉन्ग की वेलोसिटी क्या होगी? 0 होगी। क्या होगी? तो फाइनल वेलोसिटी अलोंग, ये क्या है? फाइनल वेलोसिटी अलोंग वाई एक्सिस, वो क्या होगी भैया? 0। इनिशियल कितनी थी भैया? u साइन थीटा, बॉडी ऊपर जा रही है इसलिए क्या होगा? -g टाइम। तो टाइम की वैल्यू क्या होगी? u साइन थीटा अपॉन में g। देन टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होगा? 2t है, ये 2u साइन थीटा अपॉन में g, दैट इज द फॉर्मूला ऑफ टाइम ऑफ फ्लाइट। समझ गया भैया? 2u साइन थीटा अपॉन में g। अब देखिए भैया स्पेशल केस, स्पेशल केस, इफ थीटा इक्वल्स टू में ओए 90 डिग्री, मतलब आप प्रोजेक्टाइल को, सुन लीजिए, जमीन के साथ ऐसे केवल ऊपर फेंक रहे हो, आप ऊपर वेलोसिटी दे रहे हो, तो आपका थीटा क्या होगा? जमीन के साथ ये सरफेस है, क्या है भैया? 90 डिग्री का। तो इस केस में टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होगा? कैपिटल टी इक्वल्स में 2u साइन 90, क्या रखोगे? अपॉन में जी। ये क्या होगा? u साइन 2u अपॉन में जी। ये टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होता है? मैक्सिमम। क्या होता है भैया? अगर आप किसी भी चीज को 90 डिग्री के एंगल में फेंकते हो तो उसकी हाइट क्या होती है? वो सबसे ज्यादा देर तक हवा में रहता है। समझ गए? ऐसा अगर सीधा फेंकोगे ना ऊपर की तरफ तो वो काफी देर तक हवा में रहेगा, लेकिन अगर कुछ एंगल से फेंकोगे
तो जल्दी से क्या होगा, गिर जाएगा। यहाँ पर आप देख लो वैसे भी कि जो यहाँ पर आपका ये देखो, यहाँ पर जो टाइम ऑफ फ्लाइट वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, साइन थीटा के। किसके है, साइन थीटा। साइन थीटा सबसे ज्यादा कब होता है, 90 डिग्री पे। साइन की वैल्यू मैक्सिमम कब होती है, तो टाइम ऑफ फ्लाइट भी क्या होगा, 90 डिग्री पे मैक्सिमम होगा। गिवन वेलोसिटी से मान लीजिए एक बंदा 4 मीटर पर सेकंड से 20 डिग्री के एंगल पे फेंकता है। जमीन से कितने एंगल पे फेंकता है, एक बंदा 4 मीटर पर सेकंड से 90 डिग्री के एंगल पे फेंकता है। बताओ कौन सी चीज ज्यादा देर तक हवा में रहेगी, 90 डिग्री। पता लग गया ना कि तो आपको पता है 90 डिग्री के एंगल पर साइन की वैल्यू क्या होती है, मैक्सिमम होती है। और मैक्सिमम साइन की वैल्यू रहेगी तो ये टाइम ऑफ फ्लाइट भी क्या होगा, मैक्सिमम रहेगा। कोई दिक्कत तो नहीं है, ये चीज ध्यान रखना। मैक्सिमम टाइम ऑफ फ्लाइट बोलेगा तो क्या होगा, 2u अपॉन में g, 2u अपॉन में, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब आता भैया इसमें तो बहुत टाइम लग जाएगा। अरे यार हाँ, सेव तो किया ही नहीं मैंने। अब वो तो मुझे पता है, चल ठीक है। ये याद रखना, ठीक है, ये याद रखना हमें, ठीक है। इसे हटाई दे हाँ ठीक है। अब ये पूरा ठीक है, याद है ना आपको, ठीक है चलो ठीक है। अब आ रहा रेंज, क्या आ रहा है, रेंज किसके अलॉन्ग होती बेटा, एक्स एक्सिस के अलॉन्ग। कितनी देर तक प्रोजेक्टाइल चलता है, जब तक टाइम ऑफ फ्लाइट कंप्लीट नहीं होता। टाइम ऑफ फ्लाइट की वैल्यू क्या है, 2u sin थीटा अपॉन में g। तो x इक्वल्स में क्या होगा, ux, यहां पर क्या होगा, टाइम ऑफ फ्लाइट आएगा, क्योंकि हम x के लॉन्ग का डिस्टेंस कब तक निकाल रहे हैं, जब तक वो टाइम ऑफ फ्लाइट के चल रहा है, मतलब जब तक चल रहा है, प्लस हाफ एक्सीलरेशन टाइम ऑफ फ्लाइट का स्क्वायर। x इक्वल्स में, अच्छा x को क्या लिख रहे हैं, रेंज, r लिख रहे हैं, क्या लिख रहे हैं, x को क्या लिख रहे हैं, रेंज। तो ये क्या होगा, u क्या है, इनिशियल वेलोसिटी लॉन्ग एक्स एक्सिस क्या भी है, u cos थीटा, क्या है, u cos थीटा। और टाइम ऑफ फ्लाइट क्या है, 2u sin थीटा अपॉन में g। आपको पता है एक्स के लॉन्ग एक्सेलरेशन 0 होता है, इसलिए पूरी टर्म क्या होगी, 0। तो रेंज क्या हो गया, u गुणे में u स्क्वायर 2 sin थीटा cos थीटा अपॉन में क्या हो गया भैया जी। तो r इक्वल्स में क्या हो जाएगा, u स्क्वायर। ये किसका फॉर्मूला होता है, sin 2 थीटा का, किसका होता है, अपॉन में जी। देखिए ये सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है रेंज का, ठीक है। रेंज ये जिसके पास मैथ्स नहीं होते ध्यान रखना कि 2 sin थीटा cos थीटा sin 2 थीटा के बराबर होता है, ठीक है। अच्छा देखिए रेंज किसके डायरेक्टली है, sin 2 थीटा के। अगर sin 2 थीटा मैक्सिमम होगा तो रेंज भी क्या होगा, मैक्सिमम होगा। इफ ओए sin 2 थीटा की मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है, 1, क्योंकि साइन की मैक्सिमम चाहे sin 2 थीटा हो चाहे sin 3 थीटा हो, साइन कुछ भी थीटा हो, साइन कोई सा भी थीटा हो, भैया ये ध्यान रखना मैक्सिमम वैल्यू साइन की हमेशा क्या होती है, 1 होती है। तो इफ sin 2 थीटा इक्वल्स टू में 1, तो देन रेंज क्या है बेटा, u स्क्वायर अपॉन में जी। बोलो हाँ, अब sin 2 थीटा की वैल्यू 1 रख दो तो रेंज क्या आएगी, 1। अब देखिए sin 2 थीटा 1 का मतलब क्या हो गया, sin 2 थीटा 1 का मतलब हो गया sin 90। अब 1 को क्या लिखते हो, sin 90 लिखते हो। अब sin 2 थीटा के यहाँ पे ये रहा, और इस 1 के यहाँ पे हमने क्या लिख दिया, साइन से साइन क्या होगा, कैंसिल। तो 2 थीटा बराबर में क्या हो गया, 90। तो थीटा बराबर में क्या होगा, अगर आप किसी भी प्रोजेक्टाइल को 45 डिग्री के एंगल पे फेंकोगे तो उस केस में उसके द्वारा कवर की गई रेंज क्या होगी, सबसे ज्यादा आएगी। आपने देखा होगा स्टेडियम में सबसे लंबा छक्का कौन से आता है, जो थोड़ा फ्लैट होता है, जमीन के साथ लगभग 45 डिग्री के एंगल पर होता है। उसी छक्के की हाइट क्या होती है, सबसे लंबाई, ठीक है भैया, सबसे ज्यादा होती है। अभी रुक जाए, अभी रुक जाओ। अच्छा हाँ चलो यार, ठीक है भैया। एक चीज और है, चलो अगर हो गया तो बड़ी अच्छी बात है। अब देखिए ये पता आपको, ये पता है, चलो जिसके पास मैथ्स नहीं है उसको शायद थोड़ी दिक्कत हो। रेंज का फॉर्मूला क्या है, u स्क्वायर sin 2 थीटा, sin 2 थीटा अपॉन में जी। अच्छा इसको क्या लिखता हूं, u स्क्वायर sin 180 माइनस 2 थीटा लिखता हूं उसको। अब sin 180 माइनस थीटा sin थीटा ही होता है, नहीं पता, चलो ठीक है कोई बात नहीं, कल की क्लास में मैं आगे कराऊंगा वरना ज्यादा टाइट फट जाएगा, ठीक है।